सोचो दो लोग हैं जिन्होंने खुद से प्रॉमिस किया है कि अगले 5 सालों तक वो अपनी लाइफ को एक बैटलफील्ड की तरह लड़ेंगे और कुछ करके दिखाएंगे। दोनों ही स्मार्ट हैं, टैलेंटेड हैं, दोनों के पास ही फाइनेंशियल नॉलेज भी है। बट अगले 5 साल बाद जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो पहला इन 5 सालों में करोड़ों का एम्पायर बना चुका होता है एंड दूसरा अपनी लाइफ का भी सिर्फ सेकंड बड़ा स्टेप लेता है, जो कि है जॉब से हटकर बिजनेस की तरफ स्विच करना, क्योंकि अब जाकर उसके पास में इतना पैसा हुआ है कि वो कोई बिजनेस शुरू कर पाए। बट पहले वाले ने ऐसा क्या कर दिया? डोंट फॉरगेट, दोनों के पास ही फाइनेंशियल नॉलेज भी थी। तो क्या लक ने उसका साथ दिया? नहीं, हार्डवर्क वो तो दूसरे ने भी पूरा किया था। फर्क था बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज और ब्रूटल फाइनेंशियल नॉलेज का। वो ब्रूटल फाइनेंशियल नॉलेज जिन्हें हर कोई फॉलो नहीं कर पाता, बट जो भी इस रास्ते पर चल पड़ता है वो नो डाउट आम लोगों से कहीं जल्दी सक्सेस अचीव कर पाता है। जस्ट लाइक इस पहले पर्सन की तरह। ये वो रूल्स हैं जो तुम्हारे कंफर्ट जोन को तोड़कर तुम्हें वेल्थ के वॉर जोन में फेंक देते हैं, जहां आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो एक्शन लो या परिणाम भुगतो। आज मैं तुम्हें वही बैटलफील्ड का मैप दिखाने वाला हूँ, और अगर तुमने इस मैप को समझ लिया तो पैसा तुम्हारे लिए एक चॉइस बन जाएगा, मजबूरी नहीं। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। नंबर 1, जो दोस्त आपको पैसा बनाने से रोके वो दोस्त नहीं, दुश्मन है। देखो, मैं तुमसे एक कड़वी बात बोलने वाला हूँ। जो लोग तुम्हें बोलते हैं कि भाई पैसा सब कुछ नहीं होता, एंजॉय करो, जिंदगी एक ही है यार, वो तुम्हारे दोस्त नहीं, तुम्हारे फाइनेंशियल दुश्मन है। और बुरा मत मानना, शायद वो जानकर ऐसा नहीं कहते, लेकिन उनकी सोच तुम्हें उस रास्ते पर लेकर जा रही है जहां तुम वेल्थ कभी नहीं बना पाओगे। समझने वाली बात यह है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। पैसा तुम्हें चॉइस देता है, कौन से सिटी में रहना है, कौन से हॉस्पिटल से इलाज कराना है, पेरेंट्स को कंफर्ट कैसा देना है और बच्चों को एजुकेशन कैसी देनी है। और वहीं तुम्हारे पास जब पैसा नहीं होता तो तुम्हारे पास सिर्फ मजबूरी होती है, चॉइस नहीं। जो लोग तुम्हें बोलते हैं कि एंजॉय करो, जिंदगी एक ही है, वो ये नहीं समझते कि असली एंजॉयमेंट तब आती है जब तुम्हारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। ईएमआई के बोझ के साथ गोवा की ट्रिप लेना एंजॉयमेंट नहीं है, वो सिर्फ टेम्पररी एस्केप है, जिसका हैंगओवर तुम्हें अगले महीने क्रेडिट कार्ड बिल के फॉर्म में मिलेगा। तुम्हारा दुश्मन वो नहीं जो तुम्हारा पैसा ले ले, तुम्हारा असली दुश्मन वो है जो तुम्हारे माइंड में ऐसे बीज डालता है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि जैसे ही तुम ऐसी बातों को मानने लग जाते हो तो वहीं तुम अपनी ग्रोथ के एक्सेलरेटर को छोड़ देते हो। एक सिंपल सी बात याद रखो, तुम्हारा सर्कल ही है जो तुम्हें ऊपर उठाता है या तुम्हें नीचे खींच लेता है। अगर तुम्हारे सर्कल में ऐसे लोग ज्यादा हैं जो हर गलत डिसीजन को जस्टिफाई करते हैं, तुम्हें डिसिप्लिन से दूर ले जाते हैं, तो समझ लो तुम स्लो पॉइजन खा रहे हो जो तुम्हें फाइनेंशियली मार देगा। नंबर 2, खुद पर शक मत करो, बट ओवर कॉन्फिडेंस भी मत रखो। देखो, जिंदगी का एक बड़ा सच है कि ना ही खुद पर ज्यादा शक करना चाहिए और ना ही ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार बनना चाहिए। दोनों ही चीजें आपको आपके गोल से दूर ले जा सकती हैं, बस अलग अलग तरीके से। आप खुद पर ज्यादा शक करोगे तो आप अपने डिसीजंस लेने से हर टाइम कतराओगे। आप सोचते रहोगे कि यार पता नहीं ये मैं सही कर भी रहा हूँ या नहीं, लोग क्या सोचेंगे, अगर मुझसे गलती हो गई तो। इस चक्कर में आप कभी काम शुरू ही नहीं करोगे, एंड जैसे तैसे शुरू करोगे भी तो डाउट के चलते बीच में ही छोड़ दोगे। रिजल्ट, आप एक ही जगह अटके रह जाओगे और मौके आपके सामने से यूं निकल जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो एंड समझते हो कि आप गलती कर ही नहीं सकते, तो दूसरों की बात आप फिर सुनते नहीं हो, फीडबैक को इग्नोर करते हो और बिना प्रॉपर सोच विचार के बड़े फैसले ले लेते हो। एंड ये चीज भी आपके लिए काफी नुकसानदायक हो सकती है। ओवर कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप अपनी वीकनेस को इग्नोर कर देते हो, और जब समझ आता है कि आपसे गलती हो गई है तब काफी नुकसान हो चुका होता है आपका। सही अप्रोच ये है कि खुद पर इतना भरोसा रखो कि आपको अपने फैसले लेने से डर ना लगे, लेकिन इतना हम्बल भी रहो कि अगर कहीं सुधार की जरूरत हो, कहीं से फीडबैक आ रहा हो, तो उसको मान सको। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का एक बैलेंस रखो। कामयाब लोग इसी आइडिया को मेंटेन करते हैं। वो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, पर साथ में सीखने और सुधार करने का एटीट्यूड कभी नहीं छोड़ते। यानी ना तो जिंदगी में मैं कुछ नहीं कर सकता ये सोचना है, और ना ही जिंदगी में मैं सब कुछ कर सकता हूँ ये सोचना है। दोनों ही एक्सट्रीमली डेंजरस हैं आपके लिए। असली जीत तब होती है जब आप खुद पर भरोसा रखते हो, लेकिन हर दिन सीखने के लिए ओपन भी रहते हो। नंबर 3, तुम्हारी लाइफस्टाइल एक स्कैम है। तुम्हारी लाइफस्टाइल तुमसे छुपके तुम्हारा पैसा लूट रही है, और सबसे बड़ी बात, तुम खुद खुशी खुशी इस स्कैम का हिस्सा भी बन रहे हो। देखो, जो भी पैसा तुम स्टेटस दिखाने में लगा रहे हो, ब्रांडेड कपड़े, आईफोन का लेटेस्ट मॉडल, 5 स्टार होटल में खाना, या इंस्टाग्राम पर लाइक्स लेने के लिए पिक्चर परफेक्ट वेकेशंस, ये धीरे धीरे तुम्हारा पैसा ड्रेन कर रहे होते हैं। और इसका अंदाजा तुम्हें खुद भी है, बट फिर भी हम इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम सब एक इनविजिबल कंपटीशन में फंसे हुए हैं। अपने दोस्त, अपने रिलेटिव्स या किसी से भी ज्यादा कूल बनने का कंपटीशन।
और इस रेस में पैसा तुम टाइम से पहले खर्च कर देते हो। बट वेल्दी लोग इस ट्रैप में नहीं गिरते, क्योंकि वो समझते हैं कि स्टेटस का असली मतलब तुम्हारे कपड़ों या तुम्हारे गैजेट में नहीं, तुम्हारे बैंक बैलेंस और तुम्हारी फ्रीडम में है। ये जो ब्रांडेड लाइफस्टाइल है, ये तुम्हारे अंदर एक फेक सक्सेस पैदा करती है। तुम्हें लगता है कि तुम जीत रहे हो, लेकिन असली गेम में तुम पीछे जा रहे हो। स्टेटस के लिए पैसा खर्च करना ऐसा है जैसे आपको एक बीज मिला, पर आपने उसे पेड़ बनने का मौका ही नहीं दिया और उस बीज को ही खा लिया। वेल्दी बनने का सिंपल रूल है, अपने पैसों को ऐसी चीजों में लगाओ जो तुम्हें पैसा बना कर दें, ना कि ऐसी चीजों में जो तुम्हारी भरी जेब भी खाली कर दें। और जब तुम्हारे एसेट्स तुम्हारे लिए पैसा कमाने लगे, तब चाहे तुम 5 स्टार में स्टे करो या रोलेक्स पहनो, पैसों की तुम्हें चिंता ही नहीं होगी, क्योंकि तब तुम्हें पता होगा कि ये सब आप अफोर्ड कर रहे हो, ना कि इसकी किस्तें बनवा रहे हो। नंबर 4, आउटपुट्स के साथ पेशेंट रहो, लेकिन इनपुट्स के साथ इम्पेशेंट रहो। पैसा बनाने का गेम 2 पार्ट्स में होता है, इनपुट्स और आउटपुट्स। इनपुट्स मतलब जो काम आप करते हो, जो मेहनत लगाते हो और जो एक्शन लेते हो। आउटपुट्स मतलब जो तुम्हें रिजल्ट मिलते हैं, जो पैसा मिलता है या जो सक्सेस मिलती है। अब प्रॉब्लम यह है कि कई लोग इसका उल्टा करते हैं, वो इनपुट्स में तो लेजी होते हैं और आउटपुट्स में इम्पेशेंट हो जाते हैं। मतलब काम तो धीरे करेंगे, लेकिन उम्मीद करेंगे कि रिजल्ट जल्दी आ जाए, और जब उनको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता तो मैक्स टाइम उस काम को वो छोड़ ही देते हैं। बट वेल्दी लोग इसका फॉर्मूला रिवर्स करते हैं। वो अपने इनपुट्स में एग्रेसिव होते हैं, मतलब एक्शन लेने में इम्पेशेंट। आइडिया आया, तुरंत इम्प्लीमेंट कर दिया। स्किल सीखनी है, अभी स्टार्ट कर दी। मार्केट टेस्ट करनी है, अभी एक्सपेरिमेंट कर लिया। वो वेट नहीं करते कि एक परफेक्ट टाइम कब आएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं। लेकिन जब बात आउटपुट्स की आती है, तो यहाँ वो पेशेंस का लेवल 100 पर ले जाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि रिजल्ट एक पेड़ की तरह होता है, जिसमें तुम बीज लगाते हो, पानी देते हो, सनलाइट देते हो, पर तुम्हें पता है कि फल आने में अभी तुम्हें टाइम लग जाएगा। यहाँ पर वो दूसरों की तरह ये गलती नहीं करते कि बीज लगने के 1 हफ्ते बाद ही जमीन खोदकर चेक करने लग पड़ना कि फल आया या नहीं। उन्हें पता है कि ऐसे लोग कभी ग्रो नहीं करते। इसको मैं आपके लिए थोड़ा और आसान बना देता हूँ। सोचो तुम जिम ज्वाइन करते हो और तुम इनपुट्स में इम्पेशेंट हो। तुम आते हो और फुल एनर्जी के साथ वर्कआउट करते हो, डाइट फॉलो करते हो, ट्रेनिंग प्लान बनाते हो, लेकिन तुम्हें पता है कि मसल बनने में लगभग तुम्हें 6 महीने तक भी लग सकते हैं। तो आउटपुट्स के लिए तुम पेशेंट हो। अब तुम 6 महीने में अपने रिजल्ट्स देखकर खुश होते हो। वहीं दूसरी साइड एक बंदा है जो इनपुट्स में लेजी है, कभी वर्कआउट किया, कभी छोड़ दिया, बट आउटपुट्स में इम्पेशेंट है। 1 महीने में ही बोल देता है, यार मुझ पर जिम काम ही नहीं कर रहा, इतने टाइम से आ रहा हूँ, बॉडी तो बन ही नहीं रही, छोड़ो कुछ और देखता हूँ। तो गैस करो यहाँ कौन जीता? आप। वेल्दी बनने का सीक्रेट सिंपल है, काम करने में जल्दी करो, लेकिन काम का रिजल्ट आने का वेट करो शांति से। हर दिन अपने इनपुट्स पे काम करो जैसे कल ही पैसा आने वाला है, लेकिन आउटपुट्स का इंतजार करो जैसे तुम्हारे पास पूरा डिकेड बाकी है। नंबर 5, तुम्हारा नेटवर्क ही तुम्हारी नेटवर्थ है। देखो एक बात आप समझो, पैसा सिर्फ आइडियाज से नहीं बनता, पैसा बनता है आइडियाज प्लस राइट लोगों के कॉम्बिनेशन से। तुम्हारे पास दुनिया का सबसे अच्छा आइडिया भी हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हारे पास उस आइडिया को सपोर्ट करने वाले, गाइड करने वाले या उसमें इन्वेस्ट करने वाले लोग नहीं हैं, तो वो आइडिया तुम्हारी नोटबुक से कभी बाहर नहीं निकलेगा। मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात समझाता हूँ। जब तुम अपने आसपास के लोगों को देखते हो, तुम उनके जैसा सोचने लगते हो, उनके जैसा बोलने लगते हो, उनके जैसे फैसले लेने लगते हो। अगर तुम्हारा सर्कल बस टाइम पास और गॉसिप करने वाले लोगों का है, तो तुम्हारी आदत भी वैसी ही बन जाएगी और ग्रोथ वहीं अटकी रहेगी तुम्हारी। लेकिन अगर तुम्हारा सर्कल एम्बिशियस, स्किलफुल और पॉजिटिव लोगों का है, तो तुम ऑटोमेटिकली उनके लेवल का सोचने लगोगे। वेल्दी लोग अपना नेटवर्क रैंडमली नहीं बनाते, वो ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं जो उनसे ज्यादा स्मार्ट है, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और उनकी अभी की सोच को एक्सपेंड कर सकते हैं। ये एक तरह का शॉर्टकट है, क्योंकि तुम उनके एक्सपीरियंस से वो चीजें सीख लेते हो जो तुम्हें खुद ट्राई करके समझने में सालों लग जाते। इसको तुम कुछ इस तरह से भी समझ सकते हो। सोचो तुम्हारे पास एक आइडिया है कि तुमको एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करना है, तो अगर तुम्हारे नेटवर्क में एक डिजिटल मार्केटर है, एक ग्राफिक डिजाइनर है, एक वीडियो एडिटर है और तो और एक सेल्स एक्सपर्ट भी है, तो काफी सलीके से तुम अपना कोर्स सिर्फ 1-2 महीने में लॉन्च करके पैसा कमाना शुरू भी कर सकते हो। लेकिन अगर तुम अकेले हो, हर स्किल तुम्हें खुद से सीखनी पड़ रही है, हर प्रॉब्लम खुद से सॉल्व कर रहे हो, तो ये काम आपका शायद 1 साल भी ले जाए और इसके भी चांस है कि आप बीच में ही छोड़ दो। देखो नेटवर्क का मतलब सिर्फ दोस्त नहीं होते, नेटवर्क का मतलब मेंटोर्स, कोलैबोरेटर्स, बिजनेस पार्टनर और वो सब लोग होते हैं जो तुम्हारी ग्रोथ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोल प्ले करते हैं। इसलिए जब तुम अपना सर्कल बना रहे हो, तो बस ये सोचो, क्या ये लोग मुझे इंस्पायर कर रहे हैं या ड्रेन कर रहे हैं? अगर आपको शक हो रहा है कि आप ड्रेन किए जा रहे हो, तो समझ लो तुम्हारा पैसा और टाइम तुम दोनों ही दांव पर लगा रहे हो।
याद रखो, अकेले तुम सिर्फ शुरुआत कर सकते हो। अगर तुम्हें मैसिव ग्रोथ पकड़नी है तो दूसरे लोगों की बैक तुमको चाहिए ही होगी। सो आई होप यहाँ तक आपको काफी कुछ नया सीखने मिला होगा। वैसे